जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सचरी श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की श्री धाम मायापुर धाम की श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले
अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशताल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ये और लानी है, 2 डब्बी है। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नेष्ट की। विजय के स्थान स्वरूप, विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय और 15वां श्लोक अभी चल रहा है। यदपाद संशया सूत मुनियः प्रशमायन सद्यः पुनन्त यूपर पृष्ठा स्पर्धुन्यायु अनुसेव्या यत्पाद संशया सूत मुनियः प्रशमायना सद्या पुनन्तयुपस्पृष्टा स्वधर्मन्यमुप अनुसेव्या। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो ये श्लोक जो है सूत गोस्वामी जी को शौनकादिक ऋषि कह रहे हैं, जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, उनकी शरण में जो आता है वो जीव को पवित्र कर देते हैं। ऐसा उदाहरण प्रभुपाद जी का है। प्रभुपाद जी ने पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण की थी और इन्होंने विदेशी लोगों को, जो भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं थे, उनको भी भक्ति में लगा दिया। धनुष कहाँ है? तो हम सबको प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की शरण लेकर उनकी आज्ञा का पालन करके जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। वैसे भगवान सबको वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के कारण हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। भगवान ने जैसा गीता में कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ। तो बुलाए रहे हैं भगवान, तो मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ा करके मुक्ति दूंगा। अभी देखो कि ये भी गीता में कहा भगवान ने कि मेरी शरण में आने से पहले, ये 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा भगवान ने। लेकिन चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्दर्शिन। सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में जाना जीवन का उद्देश्य है। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी शरण में आने से पहले तुम मेरा जो प्रतिनिधि है, जो मेरा भक्त है, जो गुरु है, उसकी शरण में तुम जाओ। ये भगवान कह रहे हैं। क्योंकि सीधा हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते। भगवान जो हैं सब कारणों के कारण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वो मालिक हैं। तो उनकी शरण लेने से पहले उनके शुद्ध भक्त की शरण लेनी है। प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त की शरण लेनी है और उनकी आज्ञा में रह करके भक्ति करनी है। अगर हम भक्त को प्रसन्न करने में सफल हो गए, फिर हम भगवान को भी प्रसन्न करने में सफल होंगे। अगर हम भक्त को नहीं प्रसन्न कर सके तो हम भगवान को भी प्रसन्न नहीं कर सकते। भगवान का भक्त छोटा सा प्रतिनिधि है भगवान का। तो भक्त क्या चाहते हैं? बस भक्ति करो, प्रचार करो, 4 नियमों का पालन करो और कुछ नहीं चाहते। ऐसा करने से भक्तों की कृपा हमको मिलेगी। तो जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं, शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा जाता है। जिन्हें श्री भगवान अपने धाम में वापस लाना चाहते हैं, शास्त्रों में जिन्हें उनको सेवक भगवान कहा है, क्योंकि वो भगवान के सच्चे सेवक हैं। उन्हें ऐसे शुद्ध भक्तों को सेवक भगवान कहा है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है। जो शुद्ध भक्त है, निष्ठावान शिष्य है, वो अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है। ऐसी एक कथा है ये उपमन्यु ऋषि की। उपमन्यु ऋषि अपने गुरु की उसमें रहते थे। गुरु बड़े ही महान थे। अपने शिष्यों को बड़ा उन्होंने पक्का बना के रखा हुआ था। तो उपमन्यु जी की सेवा थी गौओं को चराना, गौओं को जंगल में ले जाना, उनको चराना। और देखो ऐसा होता था, जब तक गुरु शिष्य को कहे नहीं भोजन करने के लिए, तो शिष्य भोजन नहीं करता था। तो गए तो उनको गुरुजी पूछते ही नहीं थे। तो लेकिन वो तगड़े से पूछा, बेटा तुम्हें मैं भोजन के लिए नहीं कहते, तुम क्या खाते हो? कहते गुरुजी मैं भीख मांग लाता हूँ। पहले तो आपके लिए ला आपको देता हूँ, दोबारा फिर जाकर मैं भीख मांग के लाता हूँ, वो खाता हूँ। कहते ये तो तुम लोगों पर बोझ बन रहे हो। एक बार जब लाते हो दोबारा फिर जाते हो लेने के लिए। ऐसा नहीं करना। छोड़ दिया उन्होंने भीख मांगना। जब भीख मांगना छोड़ दिया, फिर वो पूछा अभी बेटा तो क्या खाते हो? कहते हैं कि
मैं गायों का दूध पी लेता हूँ। कहते वो भी गुनाह, गुरु आ गया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, वो भी छोड़ दिया, दूध पीना भी छोड़ दिया। अभी गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम अभी दूध भी नहीं पीते, भिक्षा भी दोबारा नहीं मांगते, क्या खाते हो तुम? कहते जो गाय के बछड़े दूध पीते हैं उनका जो फैन होता है वो खा लेता हूँ। कहते नहीं, बछड़े तेरे लिए ज़्यादा फैन निकाल देते हैं, ये भी करना ठीक नहीं है। वो भी छोड़ दिया। गुरु से कोई इतराज नहीं किया, आप मेरे बोलने क्यों बंद कर रहे हैं? पूर्ण समर्पण गुरु के चरणों में। आखिर कुछ भी नहीं। एक दिन उनको बड़ी भूख लगी थी, जब जंगल में गए थे, अक के पत्ते खा लिए उन्होंने। अक खा लिया, उससे सैर होता है। आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जब चली गई, वापस आ रहे थे, एक कुएं में गिर गए। सूखा हुआ कुआं था, उसमें गिर गए। गौएं वापस आ गई। गुरुजी पूछते हैं, भाई उपमन्यु नहीं आया? कहते गुरुजी वो कहीं मैं भूखा, वो कहीं भाग तो नहीं गया, चला तो नहीं गया कहीं, ऐसा तो था नहीं। बाकी शिष्यों के साथ गुरुजी जंगल में आए, आवाज़ लगा रहे, उपमन्यु तुम कहाँ हो, कहाँ? कुएं से आवाज़ आई कि गुरुदेव मैं यहाँ हूँ। कहते कुएं में कैसे गिर गया तू? सारी बात बताई। मैंने अक खा लिया था, मेरी रोशनी चली गई। अच्छा तुम ऐसा है, तुम अश्विनी कुमारों का आह्वान करो, वो तुम्हें रोशनी दे देंगे। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, श्लोक पढ़े उन्होंने। देवताओं के जो वैद्य हैं, अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। अश्विनी कुमार जब प्रकट हुए, उन्होंने आंखों पर छींटा दिया, रोशनी आ गई वापस। फिर उन्होंने एक पुआ, जिसे पूड़ा भी कहते हैं, कहते ये लो तुम खा लो। तो गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा थी उनकी। कहा मैं ये गुरु को अर्पण किए बिना नहीं मैं खा सकता। कहते तेरे गुरु को भी हमने दिया था, उसने तो अपने गुरु को अर्पण नहीं किया था। कहते मेरा काम नहीं उनके दोष देखना, मेरा काम उनकी आज्ञा पालन करना। अश्विनी कुमार भी बहुत प्रसन्न हुए। जाओ तुम्हें सारी विद्याओं का ज्ञान होगा, नेत्र ज्योति। तो मतलब ये शिक्षा है हमारी। गुरु को अगर हम प्रसन्न कर पाए, गुरु तक प्रतिनिधि है भगवान का, तो भगवान को भी प्रसन्न कर सकेंगे। अगर गुरु को ही प्रसन्न नहीं कर सके तो भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाएगा? इसलिए भगवान भी कहते हैं मेरे भक्त के पास तुम जाओ, उनसे प्रश्न करो अगर तेरे को कुछ समझ नहीं आता है। तो गुरु जो है तेरा मार्गदर्शन करेंगे, तेरा सहयोग करेंगे। किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है, यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो जैसे जो भगवान के भक्त हैं उनको सेवक भगवान कहा है, लेकिन खुद गुरु कैसा सोचते हैं कि शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को श्री भगवान के तुल्य मानता है, शिष्य गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को श्री भगवान के दासों का भी दास समझता है, अपने आप को दासों का दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो ये शुद्ध भक्ति प्राप्त करना
जीवन का उद्देश्य है और शुद्ध भक्ति प्राप्त गुरु कृपा से होगी। आओ हम गुरु के चरण में प्रार्थना करें। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे दिया पाद छाया शोधा है आमाया, तुम्हार चरण धोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करी। ओ हे छाया बेगदामी छाया दोष शोधी, छाया गुण देखो, छाया गुण छाया सत्संग देखा है हमारे, बसीचे संगेरा से बसीचे। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कर। ओ हे एकाकी अमार नहीं पाया बल, हरि नाम संकीर्तन, तुम्ही कृपा करी सदा बिंदु दिया, देहा कृष्ण नाम दान, देहा कृष्ण। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा कर। ओ हे कृष्णा से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, कृष्णा से तुम्हार शक्ति आचे, अमी तो गंगा अमी तो गंगा कृष्णा कृष्णा बाली, अमी धाई तव पाछे पाछे, धाई। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। और
दिया पाद छाया शोधा है आमाया दिया तोमार चरण धरी तोमार चरण जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय तो हमें भगवान कैसे मिल सकते हैं? एक शुद्ध भक्त अपने गुरु जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और उनसे, तेरे को जल्दी क्या होती है उठाने की, यहाँ से जाना कहीं तेरे को? सोमवार बोला भाई पुस्तक को कहीं ये रहने दो, वो उठा दिए फटाफट, मिल ही नहीं रहा। तो हमें कैसे भगवान मिलेंगे? एक शुद्ध भक्त अपने गुरु जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे करुणा करी। ठाकुर भगवान को कहते हैं, पर अपने जो गुरुदेव हैं वैष्णव हैं उन्हें भी ठाकुर कहा गया है। वैष्णव ठाकुर दयार सागर ए दासे, मुझ पर कृपा करो। तो क्या चाहिए? आप तो दया के सागर हैं, इस दास पर करुणा करके अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। वैसे जो सच्चे संत होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जैसे, बहुत दयालु होते हैं। अपने श्री चरणों की शरण मुझे दीजिए। मेरा हृदय में जो अनर्थ है, अनर्थ से जो मेरा हृदय भरा है, हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। आप कृपा पूर्वक मेरे क्षण वेगों का दमन कीजिए। वेग हैं हम में, 6 वेग हैं, तथा मेरे 6 दोषों को सुधार कर, 6 वेग हैं और 6 दोष हैं, 6 गुणों को प्रदान कीजिए। 6 प्रकार के गुण मुझे दीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए। सत्संग भी 6 प्रकार का है, ये मुझे दीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। 6 वेग सुनो कौन कौन से हैं। पहला वेग है वाणी, बोलने का वेग, आदमी बोलता है, पट 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 बोलता रहेगा, ये भी ठीक नहीं। वाणी का वेग, फिर मन का वेग, हम यहाँ बैठे हैं, मन कहीं और भाग रहा है। मन स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री का मन पुरुष का चिंतन कर रहा है। 6 वेग वाणी, मन, क्रोध। क्रोध पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता। इसको समझा दो, नहीं तो मेरे से पिटेगा, ये मार खाएगा। ये क्या है? क्रोध है, क्या है? जैसे तेरे बाप का नौकर है, तू मारेगा उसको। लेकिन ये जो क्रोध है ना, ये ठीक नहीं। मन, फिर क्रोध, फिर जीवा का वेग, जीवा बोलना चाहती है। उधर पेट, दो मुझे खाने के लिए, भूख लगी है अभी, 2-4 बारी खाना है, उधर। और जनेंद्रिय का वेग, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का, ये वेग हैं। ये 6 वेगों को
सद्गुरुदेव की कृपा से मुक्ति मिल सकती है, हम इनसे मुक्त हो सकते हैं। और 6 दोष क्या हैं? अधिक आहार, ज्यादा खाना। एक बार हम उधर थे रमन रेती महावन, वहाँ पर भोजन कराते हैं सबको। तो बड़ी पुरानी बात है, हम वहाँ बैठे हुए हैं तो एक लाइन इधर है एक उधर है। इधर जो है वो लस्सी दी जा रही है सबको, इधर कुछ दूध दिया जा रहा है। एक उधर बैठा था, उसने उधर से लेकर इधर की बैठ गया, कहता मुझे भी दूध दो। वो देने वाला कहता अभी तूने लस्सी पी, दूध पिएगा, मरेगा तुम। बेग जब बानी का जीवा उधर, पेट का बेग और जनेंद्रिय का बेग। ये 6 दोष, अधिक आहार, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उसकी चेष्टा, इच्छा करनी है। प्रजल्प, बेकार की बातें करना, ये भी बीमारी है हमारे, बोलते रहेंगे पट 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 पट। भक्ति के नियमों में दुराग्रह है, भक्ति के नियमों को ठीक तरह से पालन नहीं करना। अथवा अनाग्रह है। अरे वो तूने जज को नहीं बोला था आने के लिए, उसको बोलना था ना सत्संग में आने के लिए। हाँ, क्या कहा उसने? अधिक आहार, ज्यादा खाना, भक्ति प्रतिकूल चेष्टा, प्रजल्प, बेकार की बातें करना, भक्ति के नियमों में दुराग्रह, ठीक तरह से भक्ति के नियमों को पालन नहीं करना। अथवा अनाग्रह है, कुसंग, बुरा संग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा, दूसरे मतवाद उनका त्याग करना चाहिए। 6 गुण, भक्ति साधन में उत्साह, निश्चयता, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंग त्याग, सदाचार, 6 सत्संग, प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्ति रहस्य को सुनना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना, ये 6 गुण हैं। तो वैष्णव जो हैं उनसे, उनके श्री चरणों में ये प्रार्थना की गई है। फिर आगे क्या कहा है? एकाकी हरिनाम, अकेले मैं भगवान का नाम प्रचार नहीं कर सकता, अकेले हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे वश की बात नहीं है। अतः आप मुझे कृपा करके कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। मैं नाम प्रचार नहीं कर सकता, नाम में मेरी श्रद्धा प्रदान मुझे दीजिए गुरुदेव, नाम में मेरी श्रद्धा हो, एक बूंद मात्र मुझे दीजिए। श्री कृष्ण आपके हृदय के धन हैं, भगवान जो है ना भक्तों के हृदय के धन हैं। अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। मैं तो कंगाल दीनहीन हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। तो भगवान का नाम जो है ना वो भक्तों का धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन
जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। खर्चे न खूटे चोर न लेवे, खर्च दिन दिन बढ़त सभायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवेटिया सतगुरु, सत की भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। राम राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी। तो यहाँ पर एक शुद्ध भक्त भगवान की मीरा भाई क्या कह रही हैं? कह रही हैं
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रतन जो है बड़ा महंगा होता है, राम रतन अनमोल है। ये धन कैसा है और ये कैसे मिलता है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो धन है मेरे सतगुरु ने ये दिया है। नाम जब हमें गुरु से मिलता है, परंपरा में मिलता है, तभी वो जपने से धीरे धीरे फलीभूत होता है। कृपा कर अपनायो, मैंने बड़ी कृपा से उनसे ये ले लिया। अनमोल वस्तु अमोलक, नाम अमोलक वो मुझे। तो एक छोटी सी घटना मुझे याद आई। तुलसीदास जी कथा करते थे गंगा के इस पार वाराणसी में। तो एक भक्त गंगा के उस पार से कथा सुनने आता था। अभी कथा समाप्ति में विलंब हो गया, तो अभी नौका नहीं है कोई तो जाने के लिए। तुलसीदास जी को कहने लगा, महाराज मैंने घर जाना है। कहते आज यहीं रहो। कहते महाराज अगर मैं यहाँ रहूँगा तो घर की याद आएगी, और घर में जाऊँगा तो यहाँ की याद आएगी, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। अच्छा चल इधर आ। उन्होंने उसके हाथ में राम नाम लिख दिया कि बस भगवान का ध्यान करते हुए जाओ। वो जल पर थल की तरह चलने लगा, जैसे चलते हैं सड़क पर ऐसे चलने लगा। जब वो चलने लगा तो जब पास पहुंच गया किनारे के, सोचने लगा क्या है। कहते ये तो मैं भी जानता था। ऐसा जब किए तो गोता लग गया, 1 मिनट में डूब गया। घबरा गए। तो तुलसीदास जी देख रहे थे। कहते भगवान तुलसी वाले राम, तुलसी वाले राम। फिर जब किया एक तो गोता तो लग ही गया। उनकी स्पर्धा का जो था, नाम से जो उन्होंने स्पर्धा की, ऐसे सोचा, फिर किनारे लग गए। तो भक्तों के द्वारा जो नाम मिलता है उसका प्रभाव होता है। इसलिए आप सब लोग भक्ति में आगे बढ़ो। प्रभुपाद जी ने जो महामंत्र दिया है इसको जपो, इसका प्रचार करो और दूसरों को जपाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। आज 6 तारीख है। ये शब्द प्रभुपाद ने 6 तारीख 1975 को यहीं वृंदावन में कहे थे। ये शब्द क्या कहा था प्रभुपाद ने? हालांकि बर्तन जड़ पदार्थ है, बर्तन जो हैं जड़ हैं, चेतन नहीं है, जड़ है। फिर भी जब उन्हें एक साथ रखा जाता है तो वह बहुत आवाज़ करते हैं। बर्तनों को जब एक साथ रखते हैं तो एक साथ टकराने से आवाज़ करते हैं। तो फिर जीवित बर्तनों का क्या कहना? जो जड़ हैं उनको एक साथ रखो तो वो शोर मचाते हैं,
हम सब जीवित बर्तन हैं, हम जब इकट्ठे रहेंगे तो हमारा क्या होगा? जीवित बर्तनों का क्या कहना, यह स्वाभाविक है। किंतु चूंकि हम सब श्री कृष्ण के लिए कार्य करने हेतु कटिबद्ध हैं, हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। यह वैष्णव धर्म है। तो मेरा निवेदन है कि उद्वेगन हो जाओ, कि उद्विग्न ना हो, आओ गंभीरता से अपने सेवाएं करें। तो आपस में बातें होती हैं, झगड़े होते हैं, लेकिन सबको भूलकर विनम्र बनने के लिए भगवान ने कहा है, और मिलजुल कर भगवान की सेवा करनी है और भगवान के कार्य को आगे बढ़ाने में निमित्त बनना है और भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? कुणाल अमृतसर से। कुणाल जी। हरे कृष्ण गुरुदेव, मेरा आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हम गुरु की आज्ञाओं को दृढ़ता से पालन कैसे करें, और महाराज जी हम कैसे जानें कि आप हमारी तुच्छ सेवा से प्रसन्न हो रहे हो? ऐसा है कि आज्ञा पालन जो है, आज्ञा पालन करनी है। गुरु ने कहा वो करना है। कैसे क्या करना है, इसमें कैसे क्या करें? मतलब गुरु ने जो कहा वो करना है। और ये क्या लगा रहा है तुम? निकाल रहा है इसको? अच्छा, तो गुरु आज्ञा जो है ना, गुरु ने जो कहा वो करना है। कैसे करें, इसमें क्या बताएं? कैसे करें, पालन करें और कैसे करें। अब आप जब देखेंगे भक्ति में आपका मन लग रहा है और आप जो हैं भक्ति पथ में आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब गुरु प्रसन्न है आपसे। गुरु प्रसन्न है, इसलिए आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। उसको फोन करो, जज को। आया क्यों नहीं भाई? वो नीचे आ रहे, अभी आ रहे हैं। बोलो ऊपर आ जाओ, बुला लो उनको। वसुधा माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे प्यारे परम कृपालु पतित पावन शिला गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। नीचे से इनको। गुरु महाराज जी, रियली मिस यू वेरी मच। थैंक यू फॉर रियली मिस यू वेरी मच। थैंक यू फॉर ऑलवेज सेविंग अस। मेरी रियली मिस यू वेरी मच। अच्छा अच्छा, हाँ। Thank you for always saving us from the waves of material nature. Everyone is selfish in this material world. There is only one person who really cares for us. That is you, our dear Guru Maharaj Ji. Guru Maharaj Ji, how to stay strong and fixed in bhakti and not get distracted by material world. Guru Maharaj Ji, I want to serve you always. Please always keep me in your shelter. Your fallen daughter, वसुधा देवी दासी। वसुधा माता ऐसा है कि आज्ञा पालन करनी है, जैसे गुरु ने कहा है चलना है, दूसरों को चलाना है। अभी देखो कि भक्त कैसे होते हैं। कथा थी आज के प्रसंग में, ये कथा, एक राजा का नाम मैं भूल गया। एक राजा थे, तो वह बड़े महान थे। अब उनका समय पूरा हो गया तो उनको ले जा रहे थे, स्वर्ग ले जा रहे थे। तो रास्ते में किसी कारण का कोई अपराध था, तो उनको यमदूत जो है नरक दिखाने के लिए ले गए।
जब नरक में ले गए तो नरक में जितने पड़े थे वो चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा है उनको। जब वो राजा वहाँ गए तो उनके शरीर से जो हवा लगी वहाँ पर, और नरकवासियों को मिली, उसी से उनको शांति मिलने लगी। राजा जब जाने लगे तो सब नरकवासी कहने लगे, महाराज आपके यहाँ आने मात्र से हमें बड़ी शांति मिली है, हम बड़े समय से कष्ट उठा रहे हैं, तो आप रुकिए। तो राजा रुके। तब साक्षात धर्म और इंद्र देवताओं का राजा, वो भी प्रकट होने बोला, हम आपको लेने आए हैं, आप पुण्य आत्मा हैं, ये नरक तो इन पापियों के लिए है। तो राजा ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी, कहा भाई जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होता वो क्या भगवान को प्रसन्न करेगा। ये बेचारे इतने दुखी हैं, मेरे यहाँ रहने से जो है इनको शांति मिल रही है, तो मैं इन्हीं के पास यहीं रहूँगा। आखिर बड़ा समझाया राजा को, कहते क्या अकेला मैं क्या करूँगा स्वर्ग में जाकर, मुझे नहीं चाहिए इतनी आत्माओं का। उनके रहने मात्र से क्या हुआ, उनके प्रभाव से राजा ने ये भी कहा कि मेरे सारे पुण्य मैं इनको दान देता हूँ। जितने वो पुण्य दान दिए उन सब नरकवासियों को हुआ क्या कि उनकी वो नारकीय देह छूटने लगी और विमान आने लगे, दिव्य शरीर मिले उनको, विमानों में बैठ बैठ करके वो धाम को जाने लगे। तो दूत कहते हैं, महाराज आपके पुण्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपने दान दिए, पुण्य आपके और ज़्यादा हो गए, अभी आप चलिए धाम में। तो संत दयालु होते हैं, दूसरों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो हम सबको ऐसा ही बनना चाहिए, दयालु बनना चाहिए, दूसरों पर दया दिखानी चाहिए। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि दया धर्म का मूल है। बोलो, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया जो है ये धर्म की जड़ है और पाप की जड़ है अभिमान। प्राय हमको अभिमान आ जाता है। भौतिक जगत में जो भगवान से विमुख हैं उनमें कई दोष, अभिमान आ जाता है, बहुत सारे दोष आ जाते हैं। तो हमें दया रूपी धर्म को, दया रूपी जो धर्म की जड़ है उसको बनाए रखना है, दया। तो राजा जो थे उन्होंने सब जीवों पर दया की, नरकों में पड़े हुए जीव सबका उद्धार हो गया और उनके पुण्य और बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो दया सबको अंदर, हमारे अंदर दया है, लेकिन हमारे दुष्कर्मों के कारण वो ढकी हुई है। अपने दुष्कर्मों को छोड़ना है, दया को जागृत करना है। रामस्वरूप दास दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा कीजिएगा और आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पतित पर बनाए रखना। इसके साथ ही मैं श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आवाज़ कौन कर रहा है? क्या कर रहे हो? उसको बोलो बाद में करना, अभी रहने दो।
सारा दिन है तेरे पास। हाँ, इसके साथ ही मैं श्री श्री गौर राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और राधा रानी आपको दीर्घायु प्रदान करें। ठीक है, धन्यवाद तुम्हारा राम स्वरूप। ऋषि मुनि प्रभु प्रयागराज से, हरे कृष्ण गुरुदेव, श्री गुरुदेव महाराज जी के चरणों में शीश नमन। डॉक्टर ऋषि सहाय जी प्रयागराज में आपके चरण कमल के आशीर्वाद से मैंने उनके लिए आपसे जप माला लिया था। वो नियमित 16 माला का जप अब कर रहे हैं। अब उनके भक्ति और भाव में बहुत बड़ा बदलाव आया है और आपके चरणों की शरण में वृंदावन आना चाहते हैं। 10 सितंबर को भद्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपके चरणों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत महापुराण भेंट देना चाहते हैं। आप आदेश करें, क्या वृंदावन इस्कॉन से परचेज करके आप तक भेज दें या उसकी कॉस्ट पेटीएम द्वारा स्वीकार करें, जैसा आपका आदेश हो। जैसा आप ठीक समझे वैसा कर सकते हैं, जो आपके लिए सुविधा हो। आपका धन्यवाद। शैलेंद्र खिमाई सूरीनाम से, श्री गुरु महाराज जी। शिलेंद्र की दीक्षा थोड़ी हुई थी, नहीं, ये दूसरा है। श्री गुरु शिलेंद्र खिमाई, शिमाई, खेमाई, KHEMAI। खेमाई। श्री गुरु महाराज जी की कोमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरा क्या होगा, ना मैं भारत देश में रहता हूँ, ना मैं आपकी सेवा कर पाता हूँ। सिर्फ YouTube द्वारा आपके दर्शन होते हैं और मेरा लोकल सीनियर गुरु भाई और माताओं से बातचीत होती है कि कैसे मैं आपसे कभी मुलाकात होगी। आप मुझ पर कृपा करो गुरु महाराज जी कि मैं आपसे दीक्षा ज़रूर लूं और आपकी सेवा भी कर सकूं। मैं हर दिन 16 माला, 4 नियमों का पालन, भक्ति शास्त्री कोर्स में पार्टिसिपेट करता हूं और वीकेंड्स में मंदिर में सेवा करता हूं। अगर हो सके तो मेरी वाइफ दीपा और बच्चों शानवी और आयुष और रणवीर को आपकी कृपा हो कि वो भी कृष्ण भक्त बने और प्रचार करें। मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी 100 साल से ऊपर तक अपने लीला को ही इस संसार को देखें। मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके दासों का दास शैलेंद्र खेमाई सूरीनाम। मेरी शुभकामनाएं शिलेंद्र तुम्हारे साथ में हैं। अच्छी बात है, तुम सबका कल्याण चाहते हो, प्रयास में लगे रहो, जप करते रहो, नियमों का पालन करो। धीरे धीरे कल्याण के पथ में आगे बढ़ोगे। तुम अगर भारत नहीं आ सकते तो जब हम उधर आएंगे कभी, वहाँ मिल लेना हमको। हरे कृष्ण। बस क्या कहा उन्होंने, कहाँ गया, कहाँ करने साइन? कौन? श्री गुरु महाराज की जय।